everyone, myself Varamas and you are watching Skills Universe YouTube channel जहाँ पर चीजें सीखनी होती है बड़ी आसान। गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को किस तरह कलर किया जाता है, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और भी काफी सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए गाइस, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। ये MS वर्ड हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने एक PDF पिछली बार बनाई थी, द चेयरमैन ऑफ XYZ कंपनी वाली। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें हमें अच्छा खासा पैराग्राफ मिला हुआ है, तो हम अब इसी को काम पे लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को कर रहे हैं, कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। गाइस, ये मैंने एक टेक्स्ट को यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जस्ट अ मिनट, पहले मैं इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे और उसके बाद अब हमें जो है इसको, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले करेंगे फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। ओके, तो जिस तरह हमने पहले वीडियो में कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मेट सिखा, आपको फंक्शन सिखा दिया, उसके बाद वाले वीडियो में फाइंड एंड रिप्लेस भी देख लिया। ओके, फाइंड एंड रिप्लेस की कुछ शॉर्टकट कीज है, मैंने आपको बताई थी, Ctrl+H एंड Ctrl+F। ओके, ये Ctrl+F ये है फाइंड की शॉर्टकट की, और अगर आप इसी को पहले इसको बंद कर देते हैं, ओके, Ctrl+H, तो ये रिप्लेस की शॉर्टकट की हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पिछले वीडियो में देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों होने के बाद हम आज यहाँ पर इस वाली रिबन को देखेंगे, इस पूरी रिबन में आखिर होता क्या है। ओके गाइज, देखिए, ये है कैलिब्री बॉडी फॉन्ट स्टाइल। ये एक नाम है कैलिब्री बॉडी। हम इसमें आप देखिए, ये लिखा हुआ जो है, जिस एंगल से लिखा है उसको बोलते हैं स्टाइल। ओके, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो देखकर। पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। देखिए, ये कैलिब्री लाइट लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यानी कि थोड़ा सा लाइट दिखने वाला हो गया। उसके बाद ये कैलिब्री ओरिजिनल टेक्स्ट, ओके, जो अभी लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसको टाइम्स न्यू रोमन में लिखेंगे। देखिए, उसके बाद ये जॉर्जिया एरियल ब्लैक, ये एकदम ब्लैक हो जाएगा। ये बोडोनी ब्लैक, अल्जीरियन टेक्स्ट, और ये उसके बाद बहुत सारे काफ़ी है। ये तो बहुत ही रिसेंटली यूज्ड हुए फॉन्ट्स है जो मैंने अपने काम में लिए हुए हैं। रिसेंटली मैंने जो अल्जीरियन टेक्स्ट जो है वो उसका काफ़ी इस्तेमाल किया है। एक अल्जीरियन और टाइम्स न्यू रोमन, इसको डार्क करके मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग का जो इनविटेशन कार्ड बनाया था उसमें इसको यूज़ किया था। ओके गाइस, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये बहुत सारे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे चीज़ें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको आप 1 बाय 1 अच्छे से देखिए कि यहाँ पर किस तरह किसी भी टेक्स्ट का काम किस तरह काम होता है। ओके, अभी हम इसको टाइम्स न्यू रोमन ही रखते हैं पहले पैराग्राफ को। उसके बाद एक और पैराग्राफ को हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको जो है फिर से, हाँ ओके, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इसका अब टेक्स्ट चेंज करते हैं। अल्जीरियन टेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अल्जीरियन टेक्स्ट। ओके, अब एक और पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ से लेकर शायद यहाँ तक होगा। ठीक है, अब हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम नाम देंगे एरियल ब्लैक। ठीक है, एकदम ब्लैक कर देंगे। ठीक, ओके, हो गया। तो ये था कुछ टेक्स्ट के बारे में। अब हम उसके बगल में जो हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, अब हम चेंज करेंगे फॉन्ट साइज। देखिए गाइस, यहाँ पे 12 नंबर है, ये अभी ओरिजिनल टेक्स्ट की साइज है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो ये साइज कम हो जाएगी। देखिए, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये 14, ये 16, 18, ये 20, ये 22। ओके, मुझे इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, मैं 18 नंबर पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये 18 नंबर की साइज मेरे लिए परफेक्ट है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हम ये कोई छोटा सा पैराग्राफ है, जैसे ये वाला पैराग्राफ, तो हम यहाँ से भी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं ना। देखिए गाइस, है ना। लेकिन गाइस, ये जो है वो सिर्फ जूम इन और जूम आउट के लिए है। ये पेजेस को बड़ा करता है, बल्कि अंदर के फॉन्ट को बड़ा नहीं करता है। आपको ये फॉन्ट कितने बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको Ctrl+P करेंगे, यानी कि प्रिंट करेंगे,
तो आपको ये साइज इतनी ही लिखेगी। देखिए गाइस, ये जो साइज है आपको इतनी की इतनी दिख रही है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा छोटा आपको दिख नहीं रहा है। वो इसका रीजन ये है कि हमने सिर्फ इसको जो है फॉन्ट की साइज को तो वही रखा है, बल्कि सिर्फ जूम इन जूम आउट कर दिया है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है गाइस। इसके लिए अगर आपको आपका टेक्स्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए आपको जो है, जस्ट अ मिनट, ओके, आपको उसके लिए फिर फॉन्ट साइज ही चेंज करनी होगी। ओके, चलिए फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं सारा टेक्स्ट ताकि हम आगे बढ़ सके। अब उसके बाजू में ये जो ए लिखा हुआ आ रहा है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है। इससे भी आप फॉन्ट की साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये दो रास्ते हैं। एक यहाँ पर आप जाकर इंडिविजुअल नंबर से करिए, या फिर आप ये ए जो बड़ा ए लिखा हुआ है वो बड़ा करने के लिए, उसके बाद में छोटा ए लिखा हुआ है वो डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि उसको छोटा करने के लिए है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने। अब हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये साइज और बड़ा होगा। देखिए गाइस, ये और बड़ा हो रहा है। देखो, देखिए गाइस, देखिए ये एक्चुअली में बड़ा हो रहा है, ये फॉन्ट साइज बड़ी हो रही है। ठीक है, देखिए ये बड़ा हो गया। अब हम इसको कंट्रोल प्लस पी करके टेस्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। देखो ये देखो ये कितने छोटे हैं, और ये देखो कितना बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में फॉन्ट की जो साइज थी वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम इसके बाजू में टेस्ट करेंगे, इससे ये छोटा हो जाएगा। देखो गाइस, देखिए, ओके, तो इससे ये छोटा हो जाता है। ठीक है गाइस, ओके, अब हम चेंज केस करेंगे, यानी कि हम इसको लोअर केस और अपर केस में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये सबसे पहले है सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है, सबसे पहला लेटर जो है कैपिटल होता है, उसके बाद ज्यादातर सारे लेटर्स जो है स्मॉल होते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई नेम आता है। अगर कोई नेम आता है तो उसका फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, और अगर कोई इंडिविजुअली अगर कोई नंबर आ रहा है, सीरीज आ रही है, तो उसका भी कैपिटल होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है स्मॉल हो जाएगी। ये होगा सेंटेंस केस के अंदर। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये अभी अप्लाई हुआ ही है, इसलिए कोई इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है। पहले इसको हम चेंज करते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए मैं लोअर केस करूंगा, सारे लेटर्स जो है लोअर हो जाएंगे। देखिए लोअर केस, देखिए ईबीसी कंपनी जो है वो भी लोअर केस में चला गया है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें अभी लोअर केस में ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले अब इसको हम सेंटेंस केस में करते हैं, ताकि हमको मालूम हो। जैसे हम सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, देखिए गाइस, ये जो है इसने द सीईओ में से द का टी कैपिटल कर लिया, उसके बाद ये द का टी कैपिटल कर लिया, और ये देखो ये भी टी कैपिटल कर लिया। यहाँ पर जो है, हाँ, ये तो अभी कैपिटल कर लिया। देखो, यानी कि सारे सेंटेंस का पहला सेंटेंस जो है वो कैपिटल इन्होंने कर लिया है। ठीक है, ओके, अब हम इसको अपर केस में डालेंगे, यानी कि सारे जो लेटर्स है उसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, अपर केस, देखिएगा इसे एकदम बड़ा हो चुका है। ओके, अब हम कैपिटलाइज ईच वर्ड को करेंगे, यानी कि हर एक सेंटेंस है उसमें 10 वर्ड्स है, तो हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि द सीईओ ऑफ एबीसी कंपनी है, तो यहाँ पे द का टी, सी ओ, ये ए, ये सी, ये सारे इंडिविजुअली कैपिटल हो जाएंगे। देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए गाइस, है ना, कितना आसान है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ये इतना यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। चलिए, तो उसके बाद अब ये लास्ट में क्या है, ये है टॉगल केस, जिसमें क्या होता है, पहला सेंटेंस पूरे एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहला वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएगी। इसका ज्यादा यूज होता ही नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दिया है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, टॉगल केस करके देखते हैं। ये टॉगल केस, देखिए गाइस, ये कितना अजीब लग रहा है, लेकिन इन्होंने ये भी दिया है। देखो ये द सीईओ के अंदर पहला टी जो है वो स्मॉल है, बल्कि उसके बाद का एच ई जो है वो कैपिटल है। तो ये होता है टॉगल केस। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसको जो है बिल्कुल रेगुलर कर लेते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे अच्छा दिखे हमारा टेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस केस के अंदर ही हम सबसे पहले जो है हम कैपिटलाइज ईच वर्ड सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, हम सबसे सिर्फ सेंटेंस केस कर देते हैं। ये हमने सेंटेंस केस को प्रेस कर दिया, और हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच
इसके अंदर हमने टाइप किया CEO, जो छोटा हुआ लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे अब बड़ा। ठीक है, देखिए ये इसका यूज, ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ रिप्लेस ऑल। ओके, मैं ये क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, मैं यूज कर रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, हाँ, रिप्लेस बटन। ओके, इसके अलावा हम ABC कंपनी के अंदर भी हम चेंज करेंगे, जो ABC छोटा सा लिखा हुआ है, ओके, स्मॉल में ABC लिखा है, हम उसको यूज करेंगे बड़ा करने के लिए ABC। ठीक है, ओके ओके फाइन। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, अभी हमें करना है सिर्फ इतना कि ये आखिरी वाली लाइन भी हमें सीखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको, इस टेक्स्ट को बोल्ड यानी कि डार्क करना सीखेंगे। आपने एक बात नोटिस की, द CEO ऑफ ABC कंपनी होल्ड्स, ये सब देखिए यहाँ से जो है ये सारा टेक्स्ट जो है यहाँ तक ये बिल्कुल नॉर्मल सा लिखा हुआ है, और ये वाला जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ से इतना, ये बल्कि डार्क लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखिए मैं जब यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक बटन यहाँ पे डार्क हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पर वो बटन डार्क नहीं दिखता है। इसका रीजन ये है कि हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। फिर से हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं, तो आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा बोल्ड, तो देखिए ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आने वाले टेक्स्ट को भी यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। पहले मैं पेज की साइज बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। ठीक, चलो, तो अब हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे इतना यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम कर देंगे भाई बोल्ड। ये देखो ये एकदम बोल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से लेकर आने वाली जगह तक, जैसे कि यहाँ तक, हम इसको जो है इटालिक कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा इटालिक क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट को क्रॉस कर देता है, तो वो कर देंगे। देखिए ये पूरा क्रॉस हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं, जैसे समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन को प्रेस करके इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये दिख रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, अभी हमें मालूम हुआ कि इसके बाद वाली जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये गलती से लिख दी है, लेकिन इसको हम इरेज नहीं करना चाहते बल्कि इसको रखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये AB लाइन जो है उस पर क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर एक जैसे चेकड़ी आ जाएगी। चेकड़ी किसको बोलते हैं, हम जैसे कोई पेन से कुछ लिखा हुआ है उसको मिटाना है, तो उसके ऊपर हम करेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो आ जाएगी। देखिए ये देख सकते हो गाइस। अभी इसका यूज कहाँ पर ज्यादातर होता है, आपने एक चीज देखी होगी ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त, आपने देखा होगा कि अगर, एक मिनट, आपने देखा होगा कि अगर 50 रुपीज की कोई चीज है और अभी वो मिल रही है आपको 30 रुपीज में। ठीक है, तो वो लोग इस तरह का डिजाइन करते हैं, ऐसा करके, जैसे यहाँ पे चेकड़ी होती है और उसके बाद यहाँ पर उसमें लिखा होता है जैसे 30%, ओके, 30% ऑफ, इस तरह कुछ लिखा हुआ होता है, और उसके बाद इसका ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम उसके बाद वाला फंक्शन देखेंगे। यहाँ तक हमने किया था, ये 10 CEO ऑफ ABC कंपनी को हमने फिर से सिलेक्ट कर लिया है, और अब हम ये दोनों को हम लास्ट में सीखते हैं। मैं, ठीक है, इस दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं भी इसको आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। ये मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स में कब ये इस्तेमाल होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको कलर करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये टेक्स्ट इफेक्ट है। ये टेक्स्ट इफेक्ट कब काम लगती है, आपको कोई भी टेक्स्ट में कोई इफेक्ट देनी है तब काम लगती है। ठीक है, हम देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर जो है इसको इस तरह लिखना है या फिर इस तरह लिखना है, ये जो ए लिखा हुआ है इस तरह लिखना है, या इसमें से किसी भी टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर लिखना है, तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ये स्टाइल अच्छी लगी तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये नीचे क्या बटन है गाइस, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि ये 6 जो 7 बटन्स है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आउटलाइन को हम जब सिलेक्ट करेंगे, देखो तो यहाँ भी बहुत सारे फंक्शन निकलते हैं। ये मोर आउटलाइन कलर है, और अगर आप इसके बाद भी आपको इसमें और अच्छा सा वो चाहिए तो फिर देखो ये कस्टम, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड, 2 मिलेंगे आपको। इसमें से आपको जो भी आउटलाइन, ये सब बाकी बातें हम अभी आपको नहीं बताएंगे, आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी उसके बाद वाले टेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। ओके,
चलिए यहाँ पर हम जो है इसको कलर करेंगे, ठीक है। इसको नॉर्मल सा हम जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं। तो देखो ये वाला बटन जो है ज्यादातर बैकग्राउंड का कलर होता है, हाईलाइटिंग कलर होता है, इससे हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। और अब हम जो है टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं, मतलब जो लिखा हुआ है उस फॉन्ट साइज को कलर करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको पहले कलर कर लेते हैं। इसको हम कलर करते हैं जैसे थोड़ा डिफरेंट कलर करते हैं, रेड रेड कलर सा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हम ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हैं। देखो गाइस, अब ये तीनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है वो देखो। ये जो है ये एक डिजाइन है, ठीक है, ये कोई कलर नहीं है, ये अलग अलग डिजाइन है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट, ये इफेक्ट है, डिजाइन है, ये कोई कलर नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो हमने किया, ये हाईलाइटिंग कलर है, इसको हाईलाइटिंग कलर भी बोल सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है उसके बगल में। और उसके बाद ये क्या है, ये टेक्स्ट का कलर है। देखो तीन चीजें हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट के पीछे का है, और तीसरा जो है टेक्स्ट का पीछे का और टेक्स्ट दोनों मिला के उसको चेंज कर दिया। तो दोनों को एक साथ जब चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा इफेक्ट। अगर टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड चेंज किया तो बैकग्राउंड कलर, अगर टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट को ही हमने चेंज करे, तो ये टेक्स्ट को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये गाइस टेक्स्ट कलर, ठीक है, या फिर फॉन्ट कलर। ओके, तो गाइस आज की वीडियोस में से आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि आप किस तरह एमएस वर्ड में ये बुलेटिन नंबर्स और ये सब आगे किस तरह जानोगे, आगे आप किस तरह इसको अप्लाई करेंगे, ये हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ ये एक मिनट गाइस, ये दोनों बटन जो रह गए, एक काम करते हैं, हम इसको आने वाले वीडियोस में ही कंटिन्यू करते हैं। हम इस दोनों बटन्स को भी उसमें देख लेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे एक टेबल लेना पड़ेगा या फिर काफी सारे नंबर्स को टाइप करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज्यादातर कुछ है नहीं, ये जो है ये स्क्वायर का नंबर है, और ये जो है जैसे साइंस के अंदर फॉर्मूला आता है H2O, तो जिस तरह H2O में 2 जो नीचे की तरफ होता है वो किस तरह लाना है, वो उसके लिए ये वाला बटन है, ये वाला बटन है। और जैसे ABC स्क्वायर, तो उसमें जो स्क्वायर का बटन जो होता है उसके लिए ये वाला बटन है, ठीक है। तो इसको हम आने वाले वीडियोस में हम आपको बता देंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये दोनों चीजें सिखा देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी कुछ काफी सारी चीजें हैं, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे और उसके बाद आने वाले टूल्स पर जाएंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए गाइस। इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए। वक्त हो तो एक कमेंट भी अच्छा सा छोड़ दीजिए, प्यारा सा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।